अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैंने आज मिर्च और कद्दू के कबाब बनाए हैं, जो कि मेरी आज की स्पेशल रेसिपी है। आप भी बनाएंगे और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और मज़ेदार है। सबसे पहले मैंने कद्दू लिए हैं, उनको छीलने के बाद मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करके जो है इनको मैंने रखा है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर इनको मैंने क्या किया है, कद्दूकश किया। कद्दूकश करने के बाद इनके अंदर जितना पानी था उसको स्ट्रेन करके निकाल लें, हाथों से दबा के निकाल लें। किसी मलमल के कपड़े में आप इनको डाल के तो उससे उनका पानी निकाल लें, यानी कि इनके अंदर पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। आप जितनी अच्छी तरह से इनके अंदर से पानी निकालेंगे आपके कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखें, मैं आपके सामने जो है आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इनके अंदर से पानी निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर काट के डाली हैं। उसके बाद जो है मैंने बेसन है ये जो इसके अंदर डालना है। उसके बाद बेसन डालना है इसके अंदर, ताकि साथ ही इसके बाकी मसाला जात भी हैं जो इसके अंदर डालने लगी हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऑनियन है, मैंने स्लाइस में काट के रखे हुए हैं। इसके साथ ये वो मसाला जाता है जो मैंने इसमें इस्तेमाल करने हैं। हल्दी है, इसके अलावा जो है ये गरम मसाले की 1 चम्मच है। ज़ीरा है, चुटकी भर नमक है, इसमें मेथी है और अजवाइन है चुटकी भर। इसमें ये घर का भी बना हुआ मसाला है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि हम घर का बना हुआ मसाला इस्तेमाल करते हैं। इसमें लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो हैं वो शामिल हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ आपके सामने और आपको बताती हूँ कि कैसे इनका जो है वो पेस्ट टाइप बन जाएगा और उसको कैसे आपने फिर मज़ीद जो है आगे इसका बनाने हैं कबाब। तो ये सारे मसाले मैं आपके सामने इसमें डाल रही हूँ। ये वो मसाला जाता है जो मैंने घर में बनाए हुए हैं। और ये बेसन आपने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से डालना है, जितनी क्वांटिटी है। ज़्यादा बेसन आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। इसको स्ट्रेन करके मैंने रख लिया एक बर्तन में। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अब देखें, आपके सामने मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि मैंने साथ मिर्च के कबाब भी बनाने हैं, इसीलिए मैंने मिर्च को काट के उसको नमक में लगा के एक साइड पे रखा है। फिर बाद में मैंने इसके अंदर मसाले के डाल लिए हैं, ताकि मैंने मिर्च के भी कबाब बनाने हैं। अब देख लें, अब ये पेस्ट बना हुआ है, इसको थोड़ी देर रखना है। साथ ही इसके ये सूखा धनिया है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके आपने वो भी इसमें ऐड कर देना है, बाकी मसाला जात के साथ ही। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपके ये कबाब तैयार होंगे। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल दिया और हल्के फ्लेम पर रख दिया है इसको, चूल्हा जला के। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें डाल रही हूँ कबाब। आप जिस भी शक्ल में चाहें आप डाल सकते हैं। ये देखें, ये बन के रेडी हो रहे हैं। अब जब एक साइड इसकी फ्राई हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक जो है दूसरी साइड आपने इसकी लेयर चेंज करनी है। ये देखिए कितने अच्छे बन के रेडी हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं टूटते। अगर आपने इनके अंदर से पानी जो है वो सारा निकाल देना है और निकालने के बाद थोड़ी देर आपने इसके मसाला को बना के रख लेना है। तो ये देखें बन के कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। आप इनको लेमन के साथ पेश करें, आप किसी भी किस्म की चटनी साथ बना लें। जितनी अच्छी तरह आपको रेसिपी बताई गई है इसी तरह आप बनाएंगे तो आप उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद करेंगे इस रेसिपी को। और आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करना है और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी।